नमस्कार। 60 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखा में पढ़ने जा रहा हूँ, उंगलियों पर किस प्रकार की गतिविधि वर्तमान में चल रही है, हाथों में किस प्रकार से उनकी रेखा कहती हैं, पर्वतों के उठान क्या कहते हैं, सभी चीज़ों को मैं क्रम से पढ़ूंगा और अंत में इनके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली ज्ञान की उंगली कनिष्ठा और लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई। व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, व्यक्ति में अब भी मानसिकता पूरी तरीके से प्रबल है, प्रथम पर्व बताता है। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के अपने आप में आज भी सामर्थ्यवान हैं अपने कार्य को करने के लिए। तीसरे पर्व पर कुछ माइनस रेखाएं, राहु रेखाएं लगी हुई हैं। इसका मतलब है आपके जीवन में, आपके व्यापार के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। बस संघर्ष जैसी स्थिति बोलूँगा, क्योंकि यहाँ संघर्ष जैसी स्थिति में जब ये माइनस रेखा लग जाए तो व्यापार की स्थिति बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं होती। आइए बात करता हूँ आपके प्रथम पर्व पर मुझे एक्स जैसे चिन्ह और काफ़ी रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली हैं। यानी वर्तमान में आपके जीवन के अंदर बीपी जैसे रोग का प्रवेश हो चुका है। आंखों के नंबर, चश्मा बढ़ सकता है, ऐसा यहाँ से इशारे दिखाई देते हैं। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों को यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको सहयोग नहीं है। तीसरा पर्व आपके जीवन के अंदर जाना जाता है पिता से संबंधित सहयोग के लिए, तो वो इस समय स्थिति यहाँ पर नगण्य के बराबर दिखलाई पड़ती है। सम्मान के लिए लड़ाई जारी है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी तीसरी उंगली पर स्थायी रोगों के लिए प्रथम पर्व देखा जाता है। आपके प्रथम उंगली के ऊपर भी वही काटा फीटी की रेखाएं दिखाई देती हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में स्थायी रोग का प्रवेश हो चुका है, जिसके लिए आपको रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ेंगी और उससे आपके जीवन का संचालन चलेगा। सेकंड पर्वत पर जब ये रेखाएं लग जाती हैं तो व्यक्ति का धन कहीं ना कहीं या तो फंस जाता है, या तो आपका कोई काफ़ी लोगों ने पैसा मार रखा है वो नहीं लेके देते हैं, या कुल मिलाकर जीवन में धन के लिए बहुत संघर्ष रहता है। आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उतना अच्छा आपको व्यापार से, क्योंकि शनि व्यापार का कारक भी होता है, उस पर उसको उतने हिसाब से यहाँ पर लाभ आपको नहीं मिल रहा है। थर्ड पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं हैं, यानी अपने परिवार का संचालन फिर भी आप करते हैं। आइए बात करता हूं बृहस्पति पर्व पर भी रेखा का माइनस रूपी रूप में लग जाना, यानी व्यक्ति के जीवन में कोलेस्ट्रॉल, शुगर से संबंधित कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रवेश। और सेकंड पर्वत पर ये रेखा लग जाए तो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई अपने अपने विचार हैं, ना मिले, बस इतना भर कह लीजिए। थर्ड पर्व यहाँ पर संतान के प्रति चिंताओं की रेखाएं यहाँ पर माइनस रूपी लगी हुई हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके अंगूठे पर फर्स्ट पर्व के बारे में। ये तर्क शक्ति का प्रतीक होता है। तर्क शक्ति पर 60 वर्ष की उम्र में इतनी ज़्यादा माइनस रेखाओं का लगना अच्छा नहीं कहलाता, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर बहस की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, तर्क की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। उसमें ज़्यादातर जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी बस अपने आप बहस पे अड़ जाना, सही गलत को ना करना और उस पर लगे रहना। उससे व्यक्ति के जीवन में उसके आशानुरूप उसका सम्मान में कमी आती है। सेकंड पर्वत पर इतनी सारी रेखाएं काटने लगे तो व्यक्ति के अंदर संसाधनों के लिए संघर्ष जारी है, यानी आप आज भी संसाधनों से संतुष्ट नहीं हैं। अब बात करूंगा मैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और यदि आप बुध पर्वत पर देखें तो इतनी सारी रेखाएं बिखराव रूप में है कि ये अपने आप में कहीं भी समान रूप से नहीं चलती है। छोटा मोटा एक्स भी बन जाता है बीच के अंदर, तो कुल मिलाकर ये वो स्थिति है जो बिखराव के रूप में है। और यहाँ जबरदस्त बड़ा नक्षत्र भी है, यानी ये आप में कहते हैं कि भाई यदि नक्षत्र लग जाए आपके बुध पर्वत पर तो आपकी स्मरण शक्ति या आपके सुनने की शक्ति या आपके जो दिमाग की शक्ति है उसको क्षीण करता है तेजी के साथ में। और कुल मिलाकर आपके जो एक तरह से कहते हैं स्नायु मंडल जो होता है उसको प्रभावित करता है, जिसमें यहाँ पर धन से संबंधित संघर्ष के साथ साथ ये वाली समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, तो सजग रहिएगा। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व
यानी कुल मिलाकर इसमें से काफ़ी शाखाएं ऊपर को गई, साइड में को गई, यानी आपके जीवन के अंदर आपने अच्छी खासी अपने जीवन में भागदौड़ की और भागदौड़ को आपने, क्योंकि मंगल पर्व से रेखा निकली है, अपने जीवन में बहुत मेहनत करके अपने आप को स्थापित किया। पर्व यहाँ पर अभी भी दबा हुआ है, उस भागदौड़ से उतना सम्मान नहीं मिला जितना कि आप चाहते थे। अब बात करता हूँ मैं आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो इस पर्व में यदि देखें ये रेखा आती हैं तो इसके बाद में दूसरी रेखा यहाँ से ये 60 साल के बाद की है, अच्छी खासी जा रही है आपके जीवन के अंदर। तो यहाँ भाग्य रेखा है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो आने वाले समय में भाग्य सही साथ देगा और आपका कार्य स्वरूप सही तरीके से चलता रहेगा, यानी भाग्य रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बहुत सारी रेखाओं का एक दूसरे से इस तरीके से काट देना, ये जहाँ कहीं छोटे मोटे ट्रायंगल्स बनाती है, जहाँ छोटे मोटे एक्स बनाती है, तो उसका सब मिश्रित फल हो गया है। यानी कह सकते हैं कि भाई बृहस्पति के जो कारक हैं वो कहीं भी मुझे ठोस रूप में नज़र नहीं आते। जब इतना सारा बिखराव हो जाए तो व्यक्ति दान भी करता है, ऐसी बात नहीं कि दान नहीं करता, दान भी करता है, पुण्य भी करता है, भागदौड़ भी करता है, धन के लिए संघर्ष भी करता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर इसको पूरा फल देखें तो इतनी संघर्ष करने के बाद 60 साल में व्यक्ति के पास सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए, लेकिन आज भी वो दिखाई नहीं पड़ता। अब बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि मैं हृदय रेखा को देखूं तो शुरू से लेकर आकर तक काफ़ी डबलिंग करती हुई, काफ़ी काटती हुई, इसमें से रेखा ऊपर भी उठती है, नीचे भी उठती है, ऊपर गिरती है, ऊपर उठती है तो मन के अंदर साहस पैदा होता है, नीचे गिरती है तो मन में हिरास पैदा होता है। लेकिन जीवन के जब इस तरह की रेखाएं लगती हैं तो कई व्यक्तियों का जीवन का विवाह जो होता है वो लगभग 30 साल की एज तक होता है, उसमें काफ़ी अलगाव या रिश्ते छूटना ऐसी स्थिति हो जाती है। यहाँ पर वर्तमान की जो हृदय रेखा है वो कुल मिलाकर ठीक है, कोई हृदय से संबंधित ज़्यादा मुझे रोग की संभावना नहीं लगती। अब बात करता हूँ मैं निम्न मंगल पर्व पर। निम्न मंगल पर्व पर नक्षत्र भी दिखते हैं, यानी घर का मकान भी बन गया। कुल मिलाकर यहाँ पर संघर्ष भी दिखता है और यहाँ पर मेहनत करने की कर्म रेखाएं भी लगातार आपके जीवन के अंदर है। बहुत मेहनत की आपने अपने जीवन में, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा हाथ आपका बताता है। और यहाँ उस मेहनत के फल की अगर बात करता हूँ तो वो मेरे हिसाब से आज भी संतुष्टि भरी नहीं है। तो इस प्रकार की मंगल रेखाएं कर्म रूपी आपके पास हैं। यहाँ बात करूँगा मैं इसके बाद आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। जब आपकी बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो एकदम लहरदार होकर के डाउन होती हुई नीचे चंद्र पर्वत तक व्यक्ति की अगर पहुँच जाए तो हमारे विज्ञान में कहते हैं व्यक्ति का दूर स्थानों तक माल सप्लाई करके अपने जीवन के अंदर व्यापार की सफलता प्राप्त करना, या अपने व्यापार में दूर स्थानों तक यदि आप माल को सप्लाई करेंगे तब आपको लाभ होगा। एक बात, ऐसा व्यक्ति अगर विदेश के लिए अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रयास करे तो व्यक्ति को उसके द्वारा भी बहुत लाभ प्राप्ति होती है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये अपने आप में लहरदार है। व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव आपके जीवन में आते रहे, जिससे दिमाग में हमेशा अस्थिरता ही पैदा हुई है। अब बात करता हूँ मैं बहुत पवित्र पर्व की। इसको बोलते हैं मंगल का ये पर्व जो है, जब ये ज़्यादा कटा फटा होता है तो ये अच्छा फल नहीं होता। जब इसमें ज़्यादा रेखाएं लग जाती हैं इस पर्व के अंदर तो ये अपने आप में अच्छे फल नहीं देते। ये कि द्वितीय मंगल पर्वत तक पहुँचती है, आपके जीवन में झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी मुकदमे या उतार चढ़ाव, संघर्ष से लाभ ना होना, ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगा हुआ है। तो किसी भी प्रकार के अन्य झगड़े झंझट विवाद से आपको बचना है। चंद्र पर्वत की स्थिति देखिएगा, लगातार नीचे से लेकर ऊपर तक इतने सारे क्रॉस लगे हुए हैं कि कितना मानसिक पीड़ना आपके जीवन के अंदर चलती रहती है। ये रोग के लिए भी जानी जाती है, मानसिक प्रताड़ना के लिए भी जानती जाती है, डिस्टर्बेंस भी जाती है, और साथ ही साथ कई प्रकार से रोगों का प्रवेश जीवन के अंदर हो चुका है। इस बात को भी ये रेखा बताती है। यहाँ से एक रेखा का संबंध चंद्र पर्वत से निकल करके और भाग्य रेखा के साथ संपर्क बनाता है, यहाँ बनाने का प्रयास करता है। इससे एक शाखा दूसरी निकल करके भी बनती है भाग्य रेखा के साथ, यानी आपके जीवन में दूर स्थान से कहीं ना कहीं संबंध आपके जीवन में रहा ही है। चंद्र पर्वत नीचे का थोड़ा सा विचलित हो जाए तो थोड़ा सा खान पान पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। आइए आपकी बुद्ध रेखा, व्यापार रेखा बहुत स्ट्रांग लगती है।
आप व्यापार करने का प्रबल शक्ति अपने अंदर रखते हैं। और इसके बाद में ये रेखा कई तरीके से यहाँ पर अगर देखता हूँ तो शुक्र पर्वत से भी आती है, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर पैतृक रूप से व्यापार होना, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि संसाधन जो मिलते हैं व्यक्ति को, व्यापार जो मिलता है वो परिवार का मिलता है, ऐसा भी यहाँ पर बहुत सटीकता से दिखाई देता है। तो व्यापार के तो ये हाथ है पूरा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा जैसे मैंने अभी बोला कि पैतृक रूप से चलती हुई यहाँ से कुल मिलाकर ये अपने आप से पूर्व अर्जित अपने परिवार से अर्जित धन भी है, परिवार से अर्जित मकान भी है, और उसके साथ ये शाखा निकल करके आपकी जाती हुई शनि पर्व को जाती हुई लगातार आपके जीवन के अंदर व्यापार आपने किया। संघर्ष इसमें बहुत रहा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार से रेखाएं जो है ये आपकी भाग्य रेखा है, जिनमें बहुत उतार चढ़ाव, बहुत चेंजिंग भी है। हो सकता है 2 से 3 व्यापार का बदलाव भी करना पड़ गया हो, या 2 से 3 व्यापार को एक साथ जोड़ करके चलना पड़ गया हो। संसाधनों का पर्व अभी भी बहुत ज़्यादा चटकदार रेखाओं के साथ में है, यानी कि कुल मिलाकर संघर्ष बना हुआ है आज भी संसाधनों के लिए। अब मैं बात करूंगा आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ पर मंगल रेखा चाहते सपोर्ट में नहीं रही, शुक्र के अंदर एंट्री कर गई, साहस का संसाधन नहीं बन पाए। आयु रेखा को देखिएगा, इसके बराबर में आयु रेखा के इतने सारे एक्स के चिन्ह लग गए हैं कि यदि इसको आप देखें तो इस साइड में जब आयु रेखा के एक्स लग जाएं, पहले इनका फल बोल देता हूँ। ये पति पत्नी के अंदर वैचारिक मतभेद, इस तरह के झगड़े झंझट वो सब तो है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आयु रेखा के साथ इतने सारे एक्स का लग जाना, व्यक्ति के जीवन में जहाँ तक ये एक्स लगेंगे वहाँ तक बहुत संघर्ष। इसको यदि मैं देखता हूँ तो मुझे आज भी आपके जीवन के अंदर, क्योंकि आगे भी मुझे यहाँ पर एक दीप बन गया है, इसकी वजह से भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ये एक्स का चिन्ह इस समय भी ये लगा हुआ है, ये अच्छा चिन्ह नहीं है, ये आपके जीवन में आज भी आपको संघर्ष करा रहा है। तो कुल मिलाकर यथा स्थिति को दर्शाने वाली ये स्थिति, और कुल मिलाकर आयु की अगर बात करता हूँ तो लगभग 77-78 वर्ष। तो ये सब चीज़ें हैं जो रेखाएं आपकी बोलती हैं किस किस प्रकार से क्या क्या आपके जीवन में घटित हुआ, कैसे हुआ, इसको रेखाओं ने यहाँ पर बताया। अब मैं आपके सवालों पर चलता हूँ। पहला सवाल है आपका, मेरा व्यापार आगे कैसा रहेगा। जो स्थिति आपकी वर्तमान में है वही स्थिति आपके जीवन के अंत तक रहेगी, यानी इसमें प्रोग्रेस अगर की बात करता हूं तो वो आपके हाथ से नहीं है। जो वर्तमान में है इससे कभी नीचे नहीं जाएगी। मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा। बुढ़ापे के लिए 2-3 चीजें देखी जाती हैं। आयु रेखा पर लास्ट में लगभग दीप जैसी स्थिति है, यानी संघर्ष है आपके जीवन में। दूसरी स्थिति अगर मैं देखता हूं तो बुद्धि रेखा के लास्ट में जाकर एक्स बनता है, यानी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी स्मरण शक्ति पर, अपने क्रोध पर। यहाँ भी मुझे नक्षत्र नजर आए थे। तो कुल मिलाकर जहाँ तक सवाल है बुढ़ापे का, सामान्य रूप का जैसे व्यक्ति का बुढ़ापा होता है, शानदार नहीं कह सकता, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति का है ऐसा बुढ़ापा आपका बना रहेगा आपके जीवन के अंत तक। तो ये इस तरह का आपका बुढ़ापा है। बुढ़ापे में बच्चे सेवा करेंगे क्या। बृहस्पति पर्व काफ़ी संघर्ष करा रहा है, वो संतान से सुख सहयोग के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है बेचारे बच्चों को खुद अपने संसाधन में इतना संघर्ष है कि वो आपको अपना समय सेवा रूप में नहीं दे पाएंगे। वैसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत, सेवा से मेरा मतलब होता है कि आप ये कहें कि भाई मुझे घुमा लाओ, मुझे ये करा लाओ, मुझे दवाई दिला लाओ, तो मुझे लगता है शायद उनके पास समय ना हो इन सब बातों के लिए। तो उसका थोड़ा सा संघर्ष दिखता है। मेरी आर्थिक स्थिति अंत तक कैसी रहेगी, जो वर्तमान में वैसी रहेगी। और बच्चों की शादी का सवाल है, उनकी जन्म पत्री मेरे पास भेजिए आप, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, पैलेस, मैं उनके हिसाब से उनको बता सकता हूँ उनकी शादी कब होगी या उनके जीवन में कैसा होगा, संतान होगी नहीं होगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बहुत सारे सवाल हैं जो उनके द्वारा बताए जाते हैं। क्या मुझे आगे व्यापार मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, जैसी स्थिति है इस तरह की लगातार आपकी अच्छी बनी रहेगी। क्या करें आप, जो आप मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मुझे अगर चिंता है तो केवल आपके स्वास्थ्य की चिंता है, मुझे कोई व्यापार की चिंता नहीं है, किसी और प्रकार की चिंता नहीं है। इसके लिए मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप व्यापार और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य दोनों के लिए एक पूजा बता देता हूँ मैं आपको, वो कर लीजिएगा। आप रोज़ाना अपनी अगर ऑफिस में कर सकते हैं तो श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ आप अपने रोज़ाना
जो कार्यस्थल पर उस पर करें, तो उससे आपका धन भी बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगी, काम में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो बस इतना सा कर लीजिए, इतने से ही सब कुछ आपको सही सहज रूप में प्राप्त होता रहेगा। नमस्कार।